हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से अपने बालों का रूटीन शेयर करूंगी कि नाइट में मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ। मेरे से बहुत पहले से रिक्वेस्ट भी आ रही थी। बहुत रिक्वेस्ट तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी है। मैं धीरे धीरे सबका ही जवाब दूंगी। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं नाइट में अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम टाइम देख लीजिए। टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं मेरे घर में। अभी तो कोई नहीं सोया था, लेकिन ज़्यादातर घरों में सब सो जाते हैं। तो आप लोग मुझे जानते हो कि मैं ज़्यादातर जूड़ा ही बना के रखती हूँ। आप लोग मुझे देखते भी हो डेली ब्लॉग में। तो मैं अपने जूड़े को खोल लेती हूँ। बहुत से लोग 2 चोटी करके भी रखते हैं और टाइटली चोटी भी वैसे भी बनाते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि इस टाइप का जूड़ा बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को 2 भागों में डिवाइड कर लूँगी इस तरह से। तो मैंने आज ना अपने बालों को धोया भी था, तो आपको थोड़े थोड़े गीले भी लग रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको मोटी कॉम्ब वाला कंघा लेना है। इससे मोटा कॉम्ब वाला कंघा हो तो वो भी चलेगा। तो बस मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से बाल लूँगी नीचे की साइड और उसे अपनी हथेली पे रखूँगी और धीरे से इसमें कंघी लगाऊँगी। मतलब आपको ज़्यादा जोर अपनी हथेली पर ही लगाना है, तो बाल आपके अपने आप से सुलझ जाएंगे। तो इस तरह से मैं आगे को बढ़ती जाऊँगी और उन्हें अपनी कंघी से सुलझाती जाऊँगी। तो ये देखिए, इस तरह से क्या होगा, आपके बाल ज़्यादा टूटेंगे भी नहीं और जो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है वो भी कम होगी। तो इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट को भी कर लूँगी। तो ये देखिए, इसको भी मैंने सेम प्रोसेस से किया है। मतलब बालों को अपनी हथेली पे लगाकर उसके बाद मैंने इसे कॉम्ब किया है। तो धीरे धीरे मैंने दोनों पार्ट्स को इस तरह से कर लिया है। तो ये देखिए, आपको ना बस अपने बालों पर ज़्यादा ही जोर नहीं लगाना है अपने उस तरह से। ये देखिए, मेरे बाल सुलझ गए हैं। तो आप देख लीजिए, एक भी बाल नहीं टूटा है, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये मेरे बाल जैसे सुलझ गए हैं, तो मैं धीरे धीरे से अपने ऊपर से मसाज करूँगी। मसाज करने से क्या होता है कि हमारे जो बालों का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है और हमारे बालों को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारे बाल ग्रोथ करते हैं, घने मजबूत बनते हैं और हमारी हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम होती है वो भी कम हो जाती है। तो देखिए, मैं इस तरह से कर लूँगी। और अगर आप अपने बालों में कोई तेल जो यूज करते हैं वो भी डाल के मसाज कर सकते हो। तो मैंने अभी तेल नहीं डाला है क्योंकि मैंने आज ही अपना सिर वॉश किया था। तो इस तरह से मेरा 3rd स्टेप आता है कि मैं अपने नेक को बैंड करके नीचे से मसाज करना चालू करूँगी। इस तरह से हल्के हाथ से ही आपको मसाज करना है, क्योंकि आपके बालों में तेल नहीं है, इसलिए हल्के हाथ से ही मसाज करनी है। या नहीं तो आप तेज़ हाथों से तेज़ गति में करेंगे तो आपके बाल फिर टूटने लगेंगे। तो इस तरह से ना हमारे बालों में, जैसे हमारी बॉडी में जब पेन होता है तो हम अपनी बॉडी को मसाज करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होता है। इसी तरह हमारे बालों को भी इस तरह के प्रोसेस बहुत चाहिए होते हैं। तो इस तरह से मैंने नेक बैंड करके भी कर लिया है। फिर स्टेप 4 आता है, मैं बेड पे लेट के बालों को नीचे लटका के जो मेरा और एरिया रह गया है सिर का, उस पर इस तरह से मसाज कर लूँगी अपनी फिंगर से। तो ये देखिए, बस आपको ध्यान रखना है, ये आपको 3-4 जो प्रोसेस है ये आपको 7 से 8 मिनट तक करने हैं। ज़्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि अगर बालों में तेल नहीं होता है तो बाल उलझते हैं फिर टूटते हैं। इसलिए अगर बालों में तेल है तो कोई नहीं, आपको जितना लंबा प्रोसेस रखना है आप रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से ये कर लेती हूँ अपने फिंगर से ही। तो बहुत धीमे धीमे हाथ आपको लगाना है एकदम। बहुत से लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि कभी कभी ना बालों में खुजली भी होने लग जाती है। तो इस तरह से नहीं करना है। तो उसके बाद ना मैं दोबारा से अपने बालों को 2 भागों में डिवाइड कर लेती हूँ। वो इसलिए कि जब हमने मसाज की है तो हमारे थोड़े बहुत तो उलझ ही जाते हैं, तो इसलिए ना मैं अपने फिंगर से ही पहले इनको सुलझाऊंगी ताकि बाल टूटे ना। इसी तरह से देखिए, एक भी बाल मेरा उलझ भी नहीं रहा है और टूट भी नहीं रहा है। तो आप देख भी रहे हैं, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने ना पतला वाला जो दाने वाला जो कंघा आता है वो लिया है इस तरह से। तो मैं इसे ऊपर से लेके नीचे तक कंघा करूँगी। ये देखिए आप, तो एक भी बाल मेरा नहीं टूट रहा है और बाल बिल्कुल उलझ भी नहीं रहे हैं। तो इस तरह से अपने बालों को आप कंघा करते रहना। और मेरा देखिए, एक भी बाल नहीं उलझा है। तो हर लड़की का, हर लेडीज का सपना होता है कि उसके बाल घने लंबे काले हों। तो देखिए, मेरा नाइट का रूटीन यही था। और मैं आपको और भी सारे, मेरे साथ बहुत सारे रिक्वेस्ट वीडियो आएंगे। मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि दी आप इस पर वीडियो बनाइए, इस पर बनाइए।
अब आप जब रात में आप सोते हैं ना, तो बहुत से लोग टाइट चोटी करके सोते हैं या टाइट जूड़ा बनाते हैं, तो उससे भी आपका जो हेयर फॉल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे हमारे बाल पतले हो जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब आप नाइट में सोने जाते हैं ना, तो आप ये प्रोसेस भी नहीं कर पाते हैं नाइट में, जैसे बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो आप कंघा तो कर ही सकते हैं। मोटी कॉम्ब वाले से कंघा करना है आपको। तो कंघा करने के बाद ना आपको इस तरह से चोटी मतलब गोनी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से, चाहे आपके बाल सूखे हैं चाहे गीले हैं, तो उसके बाद ना आगे की तरफ करके गोना चाहिए, क्योंकि अगर हम पीछे से ही गोते रहते हैं तो वो टाइट हो ही जाती है। और आपको पता ही है, अगर हम बालों को टाइट करके रखते हैं ना एकदम, तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल तो होगा ही होगा, हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। और हमारे जो चेहरे की, हर लड़की की सुंदरता जो होती है ना, उसके बालों से ही होती है। तो बालों की केयर करना तो हम लोगों को, हर किसी को ही करना चाहिए। तो मैंने देखो रबर बैंड लगा लिया है। रबर बैंड लगाने के बाद ना आपको अपने बालों को पीछे से ना ऐसे खोल लेना है। इस चोटी को भी देखिए, मैं इस तरह से इसको मतलब चौड़ा कर दूंगी, ताकि जो ये और ढीली तो थी लेकिन और ढीली हो जाए, मतलब मेरे बालों को रात में थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, अच्छे हों। तो ये था मेरा नाइट रूटीन।